जी नमस्कार, मैं अमर शर्मा। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमर शर्मा में स्वागत है। अभी तक एलसीएम एचसीएफ के ढेर सारे टॉपिक को मैंने कवर कर चुका है। ढेर सारे मतलब टाइप को मैंने कर चुका है। जो टाइप नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम टाइप नंबर 7 से पहले जो भी क्वेश्चन होता है 7 के बाद उस टाइप से हम स्टार्ट करेंगे। मतलब आज टाइप नंबर 8 से शुरुआत करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन हमने शुरुआती से टाइप करके सीक्वेंस, आप अगर पूरे यूट्यूब पर देखोगे तो एक ही क्वेश्चन करके एक एक टाइप करके उसको डाला हुआ नहीं है। मेरा उद्देश्य यही था यहाँ पर कि आप अगर ऑफलाइन क्लास कहीं नहीं भी किए हो, यकीन मानिए कि आप थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पर जिस तरह से हम चल रहे हैं यहाँ पर अभी हमने 2-3 टॉपिक को कंप्लीट किया है। ऐसा है कि जितने भी टॉपिक थी उस सारे को कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर लेवल के क्वेश्चन के जहाँ तक कुछ बच्चे कमेंट था पर सर लेवल लाइए क्वेश्चन यहाँ पर, आप टेंशन उसके लिए मत लीजिए। सारे क्वेश्चन कलेक्ट हो रहे हैं 2022 से लेकर के ऐसे लेवल लेके चलेंगे जो कैट के पास क्वेश्चन सीपीयू के पूछे और सारा का सारा कलेक्ट हो रहे हैं। वो सारे कलेक्ट करके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उन प्रीवियस ईयर को हम डाल रहे होंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर अभी हम केवल टॉपिक में बेसिक चीज़ को, फंडामेंटल जो क्लास है उसको ख़त्म कर रहे हैं। और वो ख़त्म करने के लिए आपकी थोड़ी सी सहायता चाहिए। यहाँ पर हम बार बार कहते हैं यहाँ पर आप लोग वीडियो देख लेते हैं कि लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, गलत बात है, ये करनी चाहिए। मुझे लगता है कि कोई भी आदमी इससे मत सोचो यहाँ पर कि इसको लाइक करेंगे यहाँ पर ये फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पर ये आपके लाइक करने से किसी की भविष्य बन सकती है, सब्सक्राइब करने से किसी की कुछ घर में इनकम आ सकती है। अभी सब तो इनको सोचते ही यहाँ पर, चूँकि मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि वीडियो बनाते जाइए यहाँ पर। और वैसे भी आप थोड़े दे रहे हो यहाँ पर, ये विदेश की कंपनी है। विदेश की कंपनी से मुझे लगता है कि कोई यूट्यूबर अगर होता है और विदेश की कंपनी से अगर कुछ उसको पैसा मिलता यहाँ पर है तो अच्छी बात है ना, खुशी की बात है। अपने इंडिया से और ये विदेश से कोई कमाई उसको मिलता है कुछ वहाँ पर, ये सब चीज़ कर देना चाहिए। यहाँ पर आप लोग समझदार हो, जो भी आप वीडियो को देखते हो यहाँ पर, अगर आपको अच्छा लगता है तो तुरंत आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए आगे क्वेश्चन में टाइप नंबर 8 से शुरुआत करते हैं हम। टाइप नंबर 8 में ये जो क्वेश्चन है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलता है अक्सर। आप एलसीएम शिफ्ट चैप्टर बनाओगे तो कहते हैं 5 घंटियाँ एक साथ बजती है, वे क्रमशः 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है 18 सेकंड के अंतराल बजती है, तो कितने सेकंड के बाद वह पुनः एक बार दोबारा बजेगा, सो फाइंड करना है। अच्छा छोड़ो, इस क्वेश्चन को समझो। आप ट्रैफिक लाइट को देखे हो क्या? ट्रैफिक लाइट तो देखे होंगे किसी किसी चौराहे पर, पटना में, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में चौराहे पर ट्रैफिक लाइट लगी हुई होती है। तो ट्रैफिक लाइट पर जो काम करती है, जिस पर आपको सुना पर टाइमिंग सेटिंग किया हुआ रहता है, वो इसी आधार पर काम किया जाता है। कहते हैं ना मैथ का यूज कहाँ पर होता है, कहाँ पर करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग मंदिर में जब जाते हैं यहाँ पर, तब मंदिर में देखते हो यहाँ पर कि ढोलक बजता रहता है, यहाँ पर मशीन के फिट रहता है क्वेश्चन में, उसमें थ्योरी लगती है ये चीज़। यहाँ पर आप दीपावली आने वाली है, दीपावली में जो भुग चुकिया बल्ब जलाते क्वेश्चन में, बल्ब जलाते हैं, उसमें एक चेंजर फिट रहता है और चेंजर में एक वॉल्यूम कम वैसे करने का रहता है। अगर हम वॉल्यूम ज़्यादा करते क्वेश्चन में तो जल्दी जल्दी बंद ओपन बंद मतलब ऑफ ऑन होने लगता है। और अगर स्लो करना चाहते हैं तो वो सब सारा जो मैथमेटिकल यूज होता है, थ्योरी लगता है, वो इसी पर होता है। कैसे होता है इन सब चीज़ों को आज हम धीरे धीरे क्लियर करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप है ये, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, केवल आपके एलसीएम का काम करना होता है। जैसे पहला जो 4-5 घंटियाँ हैं, वो क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि पहला जो आपको 6 सेकंड के बाद जलती है, दूसरा कितना सेकंड के बाद, 7 सेकंड के बाद, तीसरा 8 सेकंड के बाद, चौथा 9 सेकंड के बाद, और पाँचवा जो है 18 सेकंड के बाद जलती है, 9 सेकंड के बाद, और पाँचवा जो है 18 सेकंड के बाद ये जलती है। ये प्रत्येक का टाइमिंग शेड्यूल लिखा हुआ है कि इसमें 5 बल्ब लगे हुए हैं, 5 घंटियाँ लगी हुई है, और प्रत्येक बजने का टाइम जो है अलग अलग सेट किया गया है कि पहला घंटी 6 मिनट पर 6 सेकंड पर बज जाएगी। अच्छा 6 सेकंड बजेगी मतलब दोबारा 12 सेकंड पर बजेगी, तिबारा 18 सेकंड बजेगी, मतलब 6 के मल्टीपल में बज रहा होगा। जो घंटियाँ 7 सेकंड बज रही है वो 7 सेकंड के बाद बजेगी, मतलब हमने स्टार्ट करा, ऑन करा उसको, 7 सेकंड हुआ, टन 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 बजने लगा। फिर आपको 14 सेकंड हुआ, फिर बजने लगा, फिर 21 सेकंड हुआ, फिर 28 सेकंड हुआ, मतलब इसके टेबल के बजने लगता है। तो इसका जब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम जब निकालते इसका तो
अच्छा, एलसीएम इसका निकालने का मतलब क्या होता है कि 6, 7, 8, 9, 18 का एलसीएम। चलिए निकालते हैं। 6 की बात क्वेश्चन में करेंगे तो 6 का 6 लिख देते हैं हम, इंटू में 7 लिख लेंगे, 8 बनाना है हमको। तो देख रहे हैं 6 में 2 तो ऑलरेडी होता है एलसीएम के। अगर आपको पहले बात बताया क्वेश्चन में कि एलसीएम लेने में दिक्कत है तो पहले टाइप 1 से स्टार्ट करिए। हम बार बार कहते हैं किसी का अगर बेहतर है मैथ एलसीएम वहाँ पर तो कोई ज़रूरी नहीं है पहला दूसरा वीडियो देखने का। यहाँ पर आप केवल क्वेश्चन को देखिए, जो उसमें शॉर्ट मेथड है उसको देख करके आप आगे निकल जाइए। लेकिन किसी का अगर बहुत दिक्कत है इसमें यहाँ पर तो शुरुआत से आप देखिए। बार बार कहते हैं क्वेश्चन में ये सब के लिए है, क्योंकि इतना डिटेल में हम लेके चलते हैं यहाँ पर, जितना आप यूट्यूब पर खोजोगे इतना डिटेल में नहीं रहता है। हम एक ही चीज़ बारीकियों से डिफाइन कर रहे हैं, और इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर किसी बच्चे को 2 + 2 = 4 आता है तो हर क्वेश्चन को हम बारीकी से बना करके बना रहे होंगे यहाँ पर, और समझ में आएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आप कमेंट करिए, उसके लिए फिर से एक अलग से वीडियो बना देंगे। ये चीज़ हमने आपको बताया था। आप एलसीएम लेने का तरीका पहला वीडियो जा करके देखिए, हमने बताया था एलसीएम कैसे लेते हैं। यहाँ पर ये 6 था तो हमने 6 का 6 रख लिया था। 7 बनाना हमको, 8 बनाने के लिए 6 में 2 तो ऑलरेडी होती है तो 4 से गुना कर लेंगे, 8 बन जाएगा। 9 बनाना है तो 3 यहाँ पर था, 6 में 3 × 2 होता है, अब 3 से गुना कर ले क्वेश्चन में 9 हो जाएगा। 18 बनाना है क्वेश्चन यहाँ पर तो 3 × 3 = 9 और 9 या 6 × 3 = 18 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 18 बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको मल्टीपल करते हैं, तो मल्टीपल जब क्वेश्चन में करेंगे यहाँ पर तो 7 को 6 से गुना करेंगे, 7 × 6 = 42 हो जाएगा। 7 को 6 से गुना किए, 7 × 6 = 42, और 4 को 3 से गुना किए, 4 × 3 = 12। तो गुना करेंगे क्वेश्चन 12 से तो 12 × 2 = 24 का हो जाएगा 4, 12 × 2 = 24 का 4, और 12 × 4 = 48, और प्लस में 2 = 50, मतलब इसके एलसीएम हो जाएगा 504। मतलब इसके एलसीएम की बात करेंगे तो 504 हो जाएगा, और 504 आपका जो एलसीएम निकल के आया 504 सेकेंड हो जाएगा। दो चीज़ करता है क्वेश्चन एक चीज़ ये करता है कि या तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देगा, मिनट में कर देगा। आपका आंसर 504 सेकंड में ही है तो आंसर नंबर यही हो जाएगा। हम आपको बात करते हैं क्वेश्चन यहाँ पर इसको एलसीएम क्यों लिया जाता है। सबसे बड़ी बात ये हो जाता है कि एलसीएम इस मेथड में क्यों लिया जाता है, क्या इसके पीछे रीजन होता है, उन चीज़ों को हम बताते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे करके समझिएगा, मुझे लगता है पूरा समझ में आएगा। देखिए, एक ट्रैफिक लाइट में 4 दिशाएं में जानते क्वेश्चन में कि चौराहे पे ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है, और यहाँ पर लाइट लगा हुआ है, यहाँ पर लाइट लगा हुआ है, यहाँ पर लाइट लगा हुआ है, यहाँ पर लाइट लगा हुआ है। और ये लाइट जो है ना, उसमें चौराहे पर देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर कि कोई ट्रैफिक पुलिस या कोई आदमी बैठा हुआ नहीं रहता इसको जलाने के लिए। उसमें एक मशीन फिट रहता है जिसमें सेट किया रहता है टाइमिंग। आप शादी विवाह में देखे होंगे, डिजिटल लाइटिंग देखे होंगे क्वेश्चन यहाँ पर कैसे जलता रहता है क्वेश्चन में। ये सब सारा चीज़ों में फिट किया जाता है क्वेश्चन में, जिसमें मेथड जो लगता है वो इसी मेथड पर काम करता है। और हम कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि ये लाइट 2 सेकंड के बाद जलती है। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन में ये लाइट 4 सेकंड के बाद जलती है, और ये लाइट 6 सेकंड के बाद जलती है, और ये लाइट क्वेश्चन में अगर बात क्वेश्चन में करेंगे यहाँ पर तो मान लेते क्वेश्चन में कि 8 सेकंड के बाद जलती है, या मान लेते 3 सेकंड के बाद जलती है। ये 3 सेकंड के बाद जलती है। अब क्वेश्चन को समझाने की बेहतर क्वेश्चन समझाते हैं यहाँ पर, पहले ध्यान दो। ये लाइट जो है वो 2 सेकंड पर जलेगी, 4 सेकंड पर जलेगी, 6 पर जलेगी, 8 पर जलेगी, चूँकि 2-2 सेकंड के बाद जलती है। तो हम टाइमिंग के पीरियड को लिखते हैं। चलिए हमने स्टार्ट करा प्रत्येक लाइट को, जो 4 लाइटें था, ये लाइट इसकी बात क्वेश्चन में करते, ये लाइट क्वेश्चन में बात करेंगे, और ये लाइट, और आने के बाद ये 2 सेकंड हुआ, या हम सेकंड में लिखते क्वेश्चन में। पहले 1 सेकंड होगा, फिर जाके 2 सेकंड होगा, फिर 3 सेकंड होगा, फिर 4 सेकंड होगा, फिर आपका 5 सेकंड आपका होगा, फिर 6 सेकंड होगा, फिर 7 सेकंड होगा, फिर 8 सेकंड होगा, फिर 9 सेकंड होगा, और फिर 10 सेकंड होगा, फिर 11 सेकंड होगा, और फिर 12 सेकंड होगा। आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, टाइम में एक्चुअली में क्लियर करवाते हैं। अब देखिए ये वाला लाइट, मतलब हम कह रहे हैं इस लाइट की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, ये लाइट कितना सेकंड के बाद जलती है, तो आप कहते हैं कि 2 सेकंड के बाद जलती है। अच्छा, यहाँ पर जलाया गया होगा तो कब जलेगी, 2 सेकंड होगा तब जलेगा। अब 4 सेकंड पर जलेगा, 6 सेकंड पर जलेगा, 8 सेकंड पर जलेगा, 10 सेकंड पर, 12 सेकंड पर जलेगा, पहला पर आगे 14 पर जलेगा, 16 पर जलेगा, मतलब सेकंड 2-2 सेकंड के अंतर पर जलेगी। जो 3 सेकंड पर जलती है तो यहाँ पर अगर जलाया गया अगर होगा तो 3 सेकंड पर बाद जलेगा, फिर 6 सेकंड पर जलेगा, फिर 9 सेकंड पर जलेगा, फिर 12 सेकंड पर जल जाएगा क्वेश्चन में। जो 4 सेकंड पर जलती है तो 4 सेकंड पर, फिर 8 सेकंड पर, फिर 12 सेकंड पर। तो हम कहते हैं ये 4 सेकंड पर जला, ये 4 सेकंड पर जला, तो अब दोबारा 8 सेकंड पर जलेगा,
तिबारा 12 सेकंड पर जलेगा, फिर आगे 16 सेकंड पर जलेगा। ये वाला लाइट 6 सेकंड पर जलती है, तो अभी जब जला दिए हम तो 6 सेकंड पर जलेगी, फिर जाकर के 9 सेकंड 12 सेकंड पर जलेगी क्वेश्चन में। अब देखिए ये चीज़ क्या हुआ क्वेश्चन में, आपने चारों लाइट को एक बार यहाँ पर स्टार्टिंग में जलाया था, चारों लाइट को एक बार, रुको समझो पहले क्वेश्चन में, चारों लाइट को आपने एक बार यहाँ पर जलाया था और जलाने के बाद आपने छोड़ दिया। जब शुरुआत ट्रैफिक स्टार्ट हुआ जो टाइमिंग का, वो उसको एक बार चारों को जला दिया। ये जो था क्वेश्चन यहाँ पर, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण होता है, जिसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोलते हैं। यहाँ वैल्यू आप जानते होंगे ये सब चीज़। इसको 2 सेकेंड के बाद जलना है, मतलब ये लाइट जला, चारों तो एक बार जल गया, ये 2 सेकंड बाद जलेगा, ये वाला 3 सेकंड के बाद, ये 4 सेकंड के बाद, ये 6 सेकंड के बाद जलेगा। अब हुआ क्या कि एक बार साथ में जला दिए, ये शुरुआत में सबको जला दिए, चारों को जला दिए। अब एक बार ये जलेगा, फिर 3 सेकंड पर ये वाला जलेगा, फिर 4 सेकंड पर ये वाला जलेगा, फिर 6 सेकंड पर ये वाला जलेगा। सब साथ में नहीं जल रहा होगा। 2 सेकंड हुआ, एक बार भुक दनी, ये बार आगे सुन जलाया, मतलब जलाया। एक बार ये क्वेश्चन में 3 सेकंड हुआ, ये वाला जल गया। एक बार ये 4 सेकंड हुआ, ये जल गया, तब ये जलेगा नहीं 4 सेकंड, ये तो फिर 6% पर जलेगा, ये फिर 8 सेकंड पर जलेगा। ये बोला 2 सेकंड पर 4 सेकंड पर जलेगा, तो 4 सेकंड पर जलेगा तो इसके साथ जलेगा, साथ निभाना साथी है, इसके साथ जलना शुरू कर देगा वहाँ पर। अब इसकी बात क्वेश्चन में करेंगे, तो अब चारों 12 सेकंड पर जला, और 12 सेकंड कुछ नहीं, ये 2 का 3 का 4 का 6 का एलसीएम होता 12। अगर यहाँ पर एक साथ जलाए हमने, तो पुनः वो जो जलेगा वो 12 सेकंड के बाद जब क्वेश्चन जलेगा, 12 सेकंड में पर जलेगा हमको, और 12 कुछ और नहीं होता है, 12 2 3 6 4 का एलसीएम ही होता है। इसी कारण से इसकी एलसीएम पर फिट रहता है कि अगर एक बार शुरुआत में जलाया गया, तो फिर वो एलसीएम वाले टाइम पर जाकर के, जितना एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबका सबसे छोटा मल्टीपल होता है, वो एलसीएम कहलाता है, तो वहाँ पर जाकर के वो चलेगा। तो हम कहते हैं क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन के मेथड समझ में आ गया कि कितना आपका आंसर होगा। तो मुझे लगता है इस टाइप के जितने भी 5 6 7 क्वेश्चन लेके चले हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके रखा है, और इस क्वेश्चन में आपको देखेंगे यहाँ पर, तो ये एक टाइप के 6 7 क्वेश्चन बनाने का मतलब आपकी इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा, आंसर आपका आ जाना चाहिए। कहते हैं 4 घंटियाँ 5 6 8 9 सेकंड की तरह बजती है, तो एक साथ पुनः कितनी देर बाद जलेगी, कितनी देर बाद जलेगी। चलिए निकालते क्वेश्चन में। ये सेकंड हमको लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हुए यहाँ पर हम, ये क्वेश्चन में कहते हैं यहाँ पर कि 5 सेकंड के बाद जलती है। पहला घंटी कितना सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद। दूसरा कितना, 6 सेकंड के बाद जलती है। और तीसरा 8 सेकंड के बाद जलती है। और चौथा क्वेश्चन में बात करें क्वेश्चन में, तो 9 सेकंड के बाद जलती है। अच्छा, इसका हम लोग जान चुके हैं कि एलसीएम ही तो निकालना है, और एलसीएम निकालने हम सभी को आता है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 5 है, गुने 6 करेंगे और 8 बनाना है, तो 2 तो ऑलरेडी इसमें है ही, 6 में 4 से गुना कर दे क्या, 9 बनाना क्वेश्चन में, तो 6 में 3 होता है, अगर 3 से गुना कर दे क्वेश्चन में 9 बन जाएगा। मल्टीपल करेंगे 6 पंचे 30, 30 चौका 120, 120 दूना 240, मतलब 240 ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। अब इसके एलसीएम जो निकल के आया, वो एलसीएम आपका निकल गया क्वेश्चन में कितना, तो 240, ये क्या चीज़ में, तो सेकेंड में। अब सेकेंड को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करना है। पिछला क्वेश्चन में सेकेंड का आंसर दिया हुआ था, ये मिनट में लिखा हुआ है, तो हमको पता है 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है। तो 240 मिनट सेकेंड है, उसको 60 से भाग करेंगे तो कैंसिल होगा कितना मरतबे, 6 चौका 24, मतलब अगर बात क्वेश्चन में करेंगे आप क्वेश्चन में 6 चौका 24 क्वेश्चन में 4 मिनट की गलती कहीं कर दिया है क्या, मिनट में लाने क्वेश्चन में पहले यहाँ पर आप इसको फिर से समझिए। क्वेश्चन में 6 है, 6 5 गुने 6 तो लिख दिए थे, यहाँ पर 8 बनाना था, तो 4 दूना 8 हो गया क्वेश्चन में। यहाँ पर 9 बनाना था हमको, 4 5 6 और 8 9 से बजती है, तो पुनः एक साथ कितने समय के बाद बजेगी, सो फाइंड करना था। तो हम 0 क्वेश्चन में करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन 6 चौका 24, तो आपका आंसर तो 4 सेकेंड आ जाना चाहिए, लेकिन इसमें आंसर भाग करते देखिए तो 6 पंचे 30, 30 चौका 120, अच्छा 360 ना, ए राम, इतना भी गलती करने लगते क्वेश्चन आप पर, कैलकुलेशन गलती होगा तो आएगा ही ये क्वेश्चन, आप यहाँ गलती कर दिए। 6 पंचे 30 का मतलब 30, 30 चौका 120, और 120 को गुना करेंगे 3 से, 12 ते 36, और 32 36 का मतलब 300 कितना 60, तो इसकी जो एलसीएम आ जाए क्वेश्चन आप पर कितना आएगा, 360 निकल के आएगा, और 360 सेकेंड।
अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 360 में हम 60 से भाग करेंगे, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। तो 0 से 0 कैंसिल, भाग क्वेश्चन में करेंगे तो ये हो जाएगा 6 मिनट। और आपको पता होगा कि अगर एक बार चारों को जलाया गया होगा तो प्रत्येक 6-6 मिनट के बाद सब एक बार जलेगा। इसी क्वेश्चन के साथ अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए, कितना आएगा आंसर क्वेश्चन में, बनाइए। तो ये क्वेश्चन सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो 1 4 5 क्वेश्चन में बनाने का मतलब इस टाइप की कहानी खत्म हो जानी चाहिए सारी चीज़। 3 अलग चौराहे पर ट्रैफिक लाइट 24, 36 और 54 सेकंड पर जलती है। चलिए 24 सेकंड पर जलती है पहला लाइट, दूसरा 36 सेकंड पर जलती है, तीसरा लाइट जलती है क्वेश्चन में कितना सेकंड पर, 54 सेकंड पर जलती है। तो कहता है प्रश्न बताइए किसको कि जब 12 बजे स्टार्ट किया जाता है, सॉरी 10:15 00 सेकेंड पर बदलती है क्वेश्चन आप वैल्यू यहाँ पर एक साथ अगर जलाया जाता है तो वो अगली बार कितना देर बजेगा। सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए, आपको एलसीएम लेने तो आता है। एलसीएम पहले आँख मूंद करके इसका एलसीएम ले लीजिए, मतलब आँख मूंद करके फिर कैसे आएगा, तो आँख खोल के लीजिए, इसका मतलब कहते हैं यहाँ पर कि पहले एलसीएम ले लीजिए। 24 लिखो क्वेश्चन यहाँ पर, 24 की अगर लिखना अगर चाहे क्वेश्चन में तो 12 दूना 24 होता है, तो 12 गुने में हम 2 लिख लेते हैं क्वेश्चन में 24। 36 बनाना है क्वेश्चन यहाँ पर, तो 12 गुने 3 होता है, तो 12 को 3 से गुना कर 36 वैल्यू निकल के आ जाएगा। अरे 54 बनाना है क्वेश्चन यहाँ पर, वैल्यू 54 बनाना है क्वेश्चन में कितना, आपको क्वेश्चन में अगर करेंगे तो 3 तिया 9, 9 दूना 18 है क्वेश्चन में, 18 तक 54 होता है क्या, तो 3 से गुना करना पड़ेगा फिर हमको यहाँ पर, मतलब ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। 12 दूना 24 और 24 को 9 से गुना करें क्वेश्चन यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 गुने 12, या इसको गुना कर लीजिए, इन तीनों गुना करें क्वेश्चन यहाँ पर तो 18 आ जाएगा, और गुने में 12 करेंगे आप क्वेश्चन यहाँ पर, तो 18 धन के 180, 18 36 216, 200 कितना 16, 216 सेकेंड निकल के आ जाएगा आपका एलसीएम, 216 सेकेंड निकल के आ जाएगा आपका एलसीएम। तो 216 को हम डिवाइड करेंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर समझ में क्या आता है कि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, 120 बराबर 2 मिनट, 180 बराबर 3 मिनट, 240 बराबर 4 मिनट। तो 240 सेकेंड तो है नहीं, लेकिन 180 से ज़्यादा है, तो हम क्या कर लेते क्वेश्चन आप पर, 180 का मतलब 3 मिनट होता है। तो क्या इस चीज़ को लिखना अगर चाहें क्वेश्चन में तो लिख सकते हैं हम 3 मिनट, और 3 मिनट का मतलब कितना लिख दिए आप, 180 सेकेंड लिख दिए, कितना लिख दिए 180 सेकेंड, 180 सेकेंड लिख दिए, तो बचा कितना आपका यहाँ पर 36 सेकेंड बचा, 180 + 36 = 216 होता है। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन में 36 सेकेंड लिखेंगे, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि आपके जो 216 सेकेंड है उसको 3 मिनट 36 सेकेंड लिख सकते हैं। क्या एग्री करते हो आप, हाँ करते हो, ठीक है। ये बजा बड़ा कब था क्वेश्चन में, कह रहे क्वेश्चन आप पर ये बजा था आपको यहाँ पर 10 बज करके कितना मिनट पर, 15 मिनट पर, और कितना सेकेंड पर, 00 सेकेंड AM पर जला था ये। तो अब कब जलेगा, 3 मिनट 36 सेकेंड के बाद जलेगा। तो 3 मिनट 36 सेकेंड इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो मिनट के सामने मिनट को जोड़ लीजिए, सेकंड के सामने सेकंड को जोड़ लीजिए, और आवर आपको नहीं दिया हुआ है तो आवर के सामने 0 को रख लीजिए। अरे टाइम जैसे चेंज करते, भुकभुकिया बल देखे क्या, घड़ी भुक भाग भुक करके घड़ी जो पहनते होंगे पहले शुरुआत में, बड़ा गांव घर से जो बिलोंग करते होंगे, अब तो सारे लोग स्टैंडर्ड हो चुके हैं, फास्ट ट्रैक की घड़ी, टाइटन की घड़ी सब चलाते हैं, ले पहनते होंगे। मोटा मोटी मैक्सिमम घर के इतनी स्थिति अच्छी हो चुकी है यहाँ पर, जो सारे बच्चे वो घड़ी तो भूल ही गए होंगे। अभी भी कुछ गांव घर में देखने को मिलता है, जैसे पानी नहाते वक्त में पहले खोल के रखना होता था, पानी चल जाता था, घड़ी ख़राब हो जाता था, फिर उसको हम रगड़ के पानी निकालते थे वहाँ पर, ये सब चीज़ करते थे। आप लोग को याद है क्या, नहीं याद है यहाँ पर, इसका मतलब आप लोग मॉडर्न ज़माने के हैं। चलो ठीक है, देखो तो उसमें टाइम हुआ करता है, पहले आवर का वैल्यू, तब फिर मिनट, फिर सेकंड, वैसे टाइम लोग ऐसे साउंड करते हैं यहाँ पर। तो जो हम चेक जोड़ना होता है क्वेश्चन में, तो मिनट के सामने मिनट को जोड़ेंगे, सेकंड के सामने सेकंड को जोड़ लेंगे, जोड़ लेते हैं यहाँ पर। इसका मतलब कहेंगे यहाँ पर कि 10:18 और 36 सेकंड पर ये फिर दोबारा जलना चाहेगा। कौन सा ऑप्शन नंबर, 10:18, ऑप्शन नंबर बी आंसर वैल्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इस क्वेश्चन को बनाइए। तो 11 बजे एक साथ जला है और 20, 30, 40 मिनट के बाद नियत अंतराल पर बजती है, तो कह रहे क्वेश्चन में कि बताइए क्वेश्चन यहाँ पर कि वह अगला बार कितना बजेगा। सबसे पहले तो आप उसका एलसीएम लीजिए, लेने चाहते क्वेश्चन में लीजिए, एलसीएम कितना होगा 20 है, मिनट के बाद जलती है, इसमें मिनट लिखा हुआ है। इसके बाद 30 मिनट के बाद दूसरा बल जो बेल है वो बजता है, और तीसरा बेल जो है वो 40 मिनट के बाद जलता है,
और तीनों का हम लोग पहले क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे हम, इसका एलसीएम ले रहे होंगे। एलसीएम लेने तो आता है वैल्यू क्वेश्चन में वैल्यू आपको, अरे 60 120 20 30 40 का एलसीएम 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। और 120 कहने का मतलब अगर बात करें क्वेश्चन पर, तो 120 का मतलब 120 मिनट, जो कि मिनट में लिखा हुआ है। सेकंड दिया हो रहा था क्वेश्चन में, तो सेकंड मानते क्वेश्चन में। ये मिनट है तो मिनट माने क्वेश्चन में। 120 मिनट कहने का मतलब काय घंटा हो, तो आपके क्वेश्चन में कि सर 2 घंटा होले। कितना घंटा होला है, 2 घंटा। अच्छा 2 घंटा मतलब ये हुआ कि अगर शव को एक बार जलाया जाए तो फिर पुनः 2 घंटा के बाद जलेगा। यही तो होता है 2 घंटा वैल्यू वहाँ पर। तो 11 बजे चालू किया गया था, 11 बजे चालू किया गया था AM में, और प्लस में 2 घंटा और जोड़ते हैं तो 11 के बाद बजेगा एक 12 बजेगा, एक 13 बजेगा रेलवे के टाइम में, या तो हम कहेंगे 1 बजेगा। तो 1 बजेगा मतलब कौन सा, इसको लिखेंगे क्वेश्चन पर कि 1 PM में जाके दोबारा फिर वो बजेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी नंबर ऑप्शन वैल्यू हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को। इसको बनाइए, कितना आता आंसर बनाइए तो जल्दी से। बार बार क्वेश्चन में कहते हैं यहाँ पर, इसमें हम ट्रैफिक लाइट के लाइटिंग सेटिंग करने का सीख रहे हैं, और सीख गए हैं, आप इंजीनियर हो गए। अब बनाइए इसको, क्वेश्चन में कितना आता है वैल्यू पर। सबसे पहले एलसीएम ले लो ना गधा, एलसीएम ले लो उसको। कितना लिखा क्वेश्चन आप पर, 200 क्या, तो 200 क्या चाहिए सेकंड में, हाँ सेकंड में दिया हुआ है। तो पहला लाइट 200 सेकंड के बाद जलती है, तीसरा कितना सेकंड के बाद आराम करता है, दौड़ना आराम करता है। क्वेश्चन में देखिए इसमें कहता है क्वेश्चन में क्या चाहिए। दूसरा लड़का जो है वो 300 सेकंड में एक राउंड को पूरा करता है। तीसरा लड़का जो है वो 360 सेकंड में एक राउंड को पूरा करता है, 360 सेकंड में एक राउंड को पूरा करता है। और चौथा लड़का 450 सेकंड में एक राउंड को पूरा करता है। अब सवाल ये उठता है क्वेश्चन में कि इनका जब एलसीएम आप लोगे, चूँकि क्वेश्चन को पहले समझो कि एक वृत्ताकार पथ है, कहते हैं क्वेश्चन में एक सर्किल दिया हुआ है। ये सर्किल मैदान है जिसको हम लोग पटना के गांधी मैदान बोलते हैं। यहाँ पर पटना के गांधी मैदान में दौड़ लगाने के लिए चलते हैं। यहाँ पर कहते हैं क्वेश्चन 4 व्यक्ति, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति दौड़ लगाता है। पहला वाला जो व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति कहता है कि हम एक राउंड दौड़ लेंगे कितना देर में, तो 2 सेकंड में। मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे और फिर एक बार अगर दौड़ते 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 यहाँ पर आ जाते हैं, मतलब एक चक्कर काट लिए। लड़की का चक्कर नहीं, राउंड के चक्कर जिसमें हम लोग दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं। सुबह सुबह जाओ क्वेश्चन गांधी मैदान में या शिवाजी पार्क में अगर जाओगे क्वेश्चन वहाँ पर, तो इतना अच्छा खासा मिलेगा आपको वहाँ पर। तो कुछ लोग तो हरियाली देखने के लिए जाते हैं, मुझे लगता है आप दौड़ने के लिए जाते होंगे। आइए दौड़ते हैं साथ में क्वेश्चन में। 4 व्यक्ति ने दौड़ा था क्वेश्चन में, पहला 200 सेकंड में दौड़ता है, तीसरा 300 सेकंड में, तीसरा 360 सेकंड में, और चौथा व्यक्ति को 450 सेकंड लगता है। अरे उसमें कोई फास्ट दौड़ने वाला होता है तो 200 सेकंड में पूरा कर लेता है। दूसरा थोड़ा उससे स्लो दौड़ता है तो उसको 3 सेकंड लगता है, 100 सेकंड लगता है। तीसरा उससे थोड़ा सा स्लो चलता है, 360 सेकंड। इसका एलसीएम निकालते क्वेश्चन में। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, देखो एक चीज़ ध्यान समझना, कभी भी किसी क्वेश्चन को बनाते हो तो बनाने वक्त में यहाँ पर माइंड को एकाग्रता रखो। जब तक ये नहीं रहे क्वेश्चन यहाँ पर, चूँकि मैंने मैक्सिमम बच्चे को देखा यहाँ पर कि होते तो क्लास के अंदर में माइंड बावला होता है, बड़ा सा कहते हैं ना बावला, इस कारण से बोलते हैं यहाँ पर कि हम होते क्लास के अंदर में लेकिन होते कहीं एक्चुअल में कहीं और है। तो इसलिए बोले यहाँ पर कि हम माइंड में कोई बच्चा क्या करेगा, इस सब का एलसीएम लेना चाहेगा। हम क्या करेंगे, 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, 0 है, सब में एक एक 0 कंपलसरी है ही। तो 0 तो उसको हटा लेंगे, तब हमारे पास क्या दिख रहा है, 20 30 36 और 45। 20 30 36 और 45 का एलसीएम 180 होता है। मतलब एक 0 और बैठा देना चाहे क्वेश्चन में, तो उसकी एलसीएम की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्वेश्चन में कि 1800 सेकंड कह रहे होंगे, और इसकी एलसीएम 1800 सेकंड हो जाएगा। क्या समझ में आया आपको? नहीं तो घेर के बनाते रहिए क्वेश्चन आप पर, हाई एलसीएम लेते रहिए, फिर एलसीएम लेते रहिए क्वेश्चन आप पर, फिर एलसीएम लेते रहिए, ऐसे घेर के बनाते होंगे ना, ऐसे करते होंगे, एलसीएम लेते होंगे, फिर दूर से भाग करके फिर करते होंगे। यहाँ पर हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन को विदिन सेकंड में लेके जाने के लिए आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा। कहाँ पर? यहाँ पर। जब तक नहीं सोचे क्वेश्चन फिर दिक्कत आपको हो जाएगा। हमने क्या सोचा, 0 यहाँ पर है, एक 0 यहाँ भी है, एक 0 यहाँ पे, एक 0 यहाँ पर भी है, सब में एक एक 0 कंपलसरी है। तो 0 को हमने हटा लिया, तब हमको दिखाई दिया 20 30 36 45। 20 30 36 45 का एलसीएम 180 होता है, क्योंकि 180 का मल्टीपल है। और हमको ऑप्शन भी थोड़ी देखने को मिलता है कि 1800 हमको लिखा हुआ है, 1800 का मतलब 180 का मल्टीपल में लिखा हुआ है।
तो 0 1 बिठा दिया, 1800 सेकंड निकल के आ गया। इसका मतलब अगर वह एक बार जलाया जाता है तो 1800 सेकंड के बाद फिर दोबारा एक बार सब एक राउंड पर मिलेगा। जैसे चारों व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया था, दौड़ने वाले बात है तो हम दौड़ की बात कर रहे हैं। हम चारों व्यक्ति यहाँ चलना शुरू किया था, एक ही बार चल दौड़ना शुरू किया वैल्यू पे वैल्यू, और दौड़ते दौड़ते हुआ क्या, जो स्पीड दौड़ रहा है वो आगे बढ़ गया, जो स्लो दौड़ रहा पीछे हो गया वहाँ पर। तो राउंड जब घूमते रहे क्वेश्चन पर वैल्यू, तो इस जगह पर जहाँ पे शुरुआत किया था 1800 सेकंड के बाद सब इसी जगह पर मुलाकात होगी, सब बातचीत करेगी। थक गलियो हो, आज थक गलियो हो। आज चलते क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन लेके चलते यहाँ पर, वैल्यू लेके चलते। इस क्वेश्चन को देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है देखिए। तो सेम क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा बनाने की ज़रूरत है, बनाइए इसको। कहते हैं क्वेश्चन में कि 4 घंटियाँ 30 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे और 1 घंटे 45 मिनट अंदर बजती है, तो सभी को अगर 12 बजे दोपहर में बजाया जाता है तो पुनः कब बजेगा। चलिए लिखते हम, 4 घंटियाँ है तो इसको सॉल्व करते हैं हम। पहला जो है वो कितना देर के बाद, तो कहता है 30 मिनट के बाद जल मतलब बजेगा, डम डम जैसे बजना शुरू करेगा। 1 घंटा का मतलब सबको मिनट में रख लेते, 60 मिनट कहेंगे। दूसरा वाला 90 मिनट में, क्या 90 मिनट में, और तीसरा वाला 105, कितना 105 मिनट में, चूँकि सारे के सारे मिनट में हम लिख रहे हैं। अब आपको पता है कि इसको क्या करना है, अरे एलसीएम ही तो निकालना है, तो एलसीएम निकाल लो। क्या कितना है क्वेश्चन में, चलो 30 लिखा क्वेश्चन में पढ़, अरे 30 ना, तो 30 को क्वेश्चन में 5 गुने हम 6 लिखते हैं क्वेश्चन में 30। 60 बनाना क्वेश्चन में तो 2 से गुना करना पड़ेगा, क्या, क्योंकि 30 तो यहाँ पर था ही, और 30 को 2 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा। 90 बनाना है, 90 का मतलब क्वेश्चन में 30 हमारे पास है ही, हमको 3 से गुना करना पड़ेगा, 90 हो जाएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन में 105 है, तो 35 दिया 105 होता है, कितना दिया 35 दिया 105, तो 35 में हमारा 5 भी होता है, 7 भी होता है, 3 भी होता है, तो हमारे पास 5 तो है ही, 3 है ही। अगर हम 7 से गुना कर ले क्वेश्चन यहाँ पर 35 बन जाएगा, क्वेश्चन में वैल्यू 105 ही बन जाएगा हमारा। 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 3 180, मतलब इनको जब आपने गुना करा ये वाला वैल्यू को, तो 180 आ गया। और 180 को जब 7 से गुना करो क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, ये आपको 7 हो जाएगा यहाँ पर, और 8 7 56 का 6, 8 7 56 का 6 हासिल, कितना बचेगा यहाँ पर वैल्यू हमको, 8 7 56 का 6 हो जाएगा ना। कहीं गलती कर दिए फिर से क्या, एलसीएम फिर से लेते क्वेश्चन में। 30 है हमारा, तो 5 गुना 6, 6 पंचे 30। 60 बनाना क्वेश्चन यहाँ पर, तो 30 को 2 से गुना के 60 हो जाएगा। 90 बनाना क्वेश्चन वाला पहला पर, तो 6 पंचे 30 दिया 90, 90 हो गया। 105 बनाना है, तो हम क्वेश्चन में बात करें, क्वेश्चन में 105 के लिए कितना हो जाएगा, 5 7 पंचे 35, और 35 दिया 105 होता है ना, 35 दिया 105, ठीक है। 7 पंचे 35, 35 दिया 105, वैल्यू तो निकल के आ गया आपको वहाँ पर। 30 पंचे 150 5 सबको वहाँ पर, अच्छा 105, 1 घंटे 50 मिनट 105 ही होगा। गुना जब क्वेश्चन में करेंगे कितना, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, और 60 दिया 180, 6 का 18 होता है। 180 गुना करें क्वेश्चन पर वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, अच्छा ये वाला 0 ना, अरे राम, ये सब कहे यही चीज़ होता है, माइंड नहीं काम करे क्वेश्चन में। 0 × 6 करेंगे तो 0 ना हो जाएगा हो। और 8 7 56 का 6 का लिए यहाँ क्वेश्चन में कितना 5, और ये क्वेश्चन में सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे तो 8 का 7 का 7 वैल्यू हमारा हो जाएगा। ये 0 वैल्यू निकल के आ गया। 8 7 56 का 6 हासिल 5 बचेगा, 7 5 12, मतलब कितना निकल के आएगा 1200 कितना 60, तो 1260 आपका एलसीएम निकल के आ गया। इसको जब सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे तो 1200 कितना निकल के आएगा 60, तो 1260 हमारा कितना मिनट में हो जाएगा क्या। अब कहते हैं क्वेश्चन में इसको मिनट में चेंज करेंगे, आवर में चेंज कर लेते, कितना से भाग करना पड़ेगा हमको 60 से, 0 0 कैंसिल, 21 छक्के 126 होता है, मतलब आपको निकल जाए कितना 21 घंटा निकल के आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपने बजाया होगा उसके 21 घंटा के बाद वह पुनः बजेगा। तो हम चलते क्वेश्चन पर इसकी बात करेंगे, तो उसको बजाया कब गया था 12 बजे 12 PM में, 12 बजे दोपहर में, तो प्लस में 21 घंटा अगर करोगे 21 आवर करोगे 21 घंटा के बाद। अब देखो कितना हो जाएगा, 12 बजे दोपहर से 12 घंटा जोड़ेंगे तो 12 बजे रात बज गया। यहाँ पर 21 घंटा जोड़ना है, तो 12 बजे दोपहर में अगर 12 घंटा जोड़ेंगे तो 12 बज के रात बज गया, और 12 घंटा इसमें से ले लिए तो 9 घंटा बचा, चूँकि 12 9 21 होता है, तो 9 बज के सुबह हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा पर कितना बजे सुबह बजेगा, तो 9 AM में सुबह बजेगा। ऑप्शन नंबर
आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं हम। इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन में देखिए कितना आंसर आएगा। मिटा दे इसको, क्या बताया जाए इसका क्या आंसर होगा। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुरूर किया जाए। बताइए, मार दिया जाए इसको कि बना दिया जाए। इस क्वेश्चन बनेगा आपका क्या। कहते हैं क्वेश्चन में कि 5 किलोमीटर की दूरी वाले एक वृत्ताकार पथ में ABC दौड़ने के लिए गया था। मतलब अगर आप पटना के गांधी मैदान को दौड़ते हो तो एक राउंड करने में कुछ दूरी को तय करते होंगे, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितना भी दूरी होता होगा। वही क्वेश्चन में कहता है कि जो सर्किल है वो एक डिस्टेंस की बात अगर करेंगे, यहाँ पर इसकी बात हम करते हैं तो हम अगर दौड़ते इसके चारों साइड अगर दौड़ते हैं तो एक दौड़ में 5 किलोमीटर होती। मतलब यहाँ से लेकर के अगर यहाँ से दौड़ना शुरू करते क्वेश्चन में एक राउंड अगर हम दौड़ते हैं तो यहाँ पर अगर दौड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस जो हमारा हो जाएगा वो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। मतलब एक राउंड अगर मारते हैं तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाता है। अब ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो क्या कहता है कि इस 5 किलोमीटर डिस्टेंस को हम स्पीड जो है, इसका स्पीड कितना है। देखिए तो इसकी बात अगर करेंगे, ए का जो स्पीड है वो ए के स्पीड की अगर बात करेंगे तो ए का स्पीड दिया हो कितना, कह रहे क्वेश्चन में 2.5 किलोमीटर प्रति आवर में जाता है। मतलब ये 5/2 किलोमीटर प्रति आवर में वो ट्रैवल करता है। जो बी नाम का बल व्यक्ति है उसका जो स्पीड है ना वो 3 किलोमीटर प्रति आवर है। कितना किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर प्रति आवर उसका स्पीड है। और जो सी नाम का व्यक्ति है उसका जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर प्रति आवर है। कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्रति आवर है। अच्छा, हमको बताए क्वेश्चन में कि हम लोग जानते क्वेश्चन में एक चीज़ पहले से पता है कि टाइम बराबर फार्मूला होता है टाइम एंड डिस्टेंस में, या आप पढ़ेंगे ये चीज़ सब। टाइम बराबर होता है क्वेश्चन आप कि डिस्टेंस बट्टे में स्पीड। मतलब क्वेश्चन में जानते क्वेश्चन में कि दूरी बट्टे में चाल समझते क्वेश्चन में ना पढ़े, दूरी बट्टे हम लोग चाल जानते हैं। तो हम लोग पहले टाइम निकालते क्वेश्चन में कि ए को कितना टाइम लगेगा। अगर ए की टाइम क्वेश्चन में करेंगे तो हम कहेंगे 5 किलोमीटर, चूँकि एक राउंड मारने का मतलब 5 किलोमीटर दौड़ना है और वो चल रहा है किस स्पीड में, 2.5 के स्पीड में। तो 2.5 के स्पीड में करने का मतलब 5 और 2 आपका ऊपर चला जाएगा। अरे 5/2 से भाग करोगे तो 5 और 2 आपका ऊपर चल जाएगा। मतलब हम कहें क्वेश्चन इसको एक राउंड मारने में 2 घंटे आवश्यकता पड़ेगी। क्या सही है। दूसरा की बात करेंगे, जो बी की बात करते क्वेश्चन यहाँ पर, तो हम कहेंगे 5 किलोमीटर जाएगा और उसका स्पीड 3 है तो 5/3 घंटा लगेगा, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। सी की बात क्वेश्चन में करेंगे तो सी जो है 5 किलोमीटर ट्रैवल करेगा एक राउंड में और 2 के स्पीड में जाता है, मतलब इतना घंटा लगेगा। अब हम कहते क्वेश्चन में एक बार अगर बात करेंगे, 3 व्यक्ति है तो ए नाम का व्यक्ति एक बार राउंड करेगा तो उसको लगेगा 2 घंटा। बी नाम का व्यक्ति एक राउंड मारेगा तो लगेगा 5/3 घंटा। सी वाला व्यक्ति एक राउंड मारेगा तो उसको लगेगा 5/2 घंटा, मतलब 2.5 घंटा। तो हम क्या कर लेते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर तीनों के टाइम का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना, तो 2 दिया क्वेश्चन में यहाँ पर 2 घंटा। आगे क्वेश्चन में दिया क्वेश्चन में कितना, 5/3 घंटा। और आगे क्वेश्चन में लिखा हो 5/2 घंटे। अच्छा, इन सब का अगर हम एलसीएम निकालना चाहिए क्वेश्चन में तो आपको पता है, याद है क्या, शुरुआत के टाइप, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। शुरुआत की कहानी पता है क्या, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते थे हम। तो इसके नीचे में नहीं कुछ है तो हम 1 मान लेते क्वेश्चन में, और ऊपर वाला के एलसीएम निकलता था अगर निकालना है एलसीएम तो, और नीचे वाला के एचसीएफ निकलता था। ऊपर वाला के एलसीएम निकलता था और नीचे वाला के एचसीएफ निकलता था। क्या याद है आपको, नहीं याद है तो पिछला वीडियो जाकर फिर से देखिए। तो 5 2 5 5 कैल्शियम कितना, 10 हो जाएगा। 2 5 5 कैल्शियम 10 होगा और 1 3 2 का HCF 1 हो जाएगा। इसका मतलब उसको फिर दोबारा 10 घंटा के बाद दोनों तीनों चारों मिलेगा। 3 ही व्यक्ति था, 10 घंटा के बाद पुनः मिलेगा। कहते हैं क्वेश्चन में आरंभिक बिंदु पर वह कितनी देर के बाद मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। आगे आते हैं, यहाँ पर लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए, इस क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी केवल दिखाते हैं आपको यहाँ पर, चूँकि अंग्रेज तो है नहीं आप, चलो इंग्लिश हिंदी दिखाते हैं यहाँ पर। देखिए अगर अंग्रेज है तो हिंदी इंग्लिश भी दिखाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। मिटाते हैं क्वेश्चन में इसको हम। देखिए हम इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो ये क्वेश्चन में क्या कहता है कि
ABC एक वृत्ताकार स्टेडियम को अनुदिश मतलब एक ही दिशा स्थान पर एक ही समय में एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करता है और A 252 सेकंड में पूरा एक चक्कर मार देता है, B एक चक्कर 308 सेकंड में मार देता है और C एक चक्कर 198 सेकंड में मार देता है। तो कहते हैं कितने समय के बाद वह पुनः एक दूसरे से मुलाकात करेगी एक समय पर। मुलाकात करने की ज़रूरी है, नहीं मुलाकात करते यहाँ पर तो मन में कुछ कुछ होने लगता यहाँ पर है, इसीलिए मुलाकात करना तो ज़रूरी है ही यहाँ पर है। मुलाकात करेंगे हम भी, कहते हैं कि हमारे लिए भी तो किसी के मुकद्दर में लिखे होंगे, मेरे लिए भी तो कहीं ना कहीं होगी ही होगी, होगा सबके लिए होगा। हम इसको समझाते मुलाकात करवाते हैं यहाँ पर। हम शुरुआत में पहला कह रहे क्वेश्चन वही चीज़ फिर आपको लिखा हुआ है कि कोई स्टेडियम है, वृत्ताकार पथ है जिसमें 3 व्यक्ति दौड़ना चाहता है। अगर ए व्यक्ति की बात करते हैं यहाँ पर तो एक नाम का व्यक्ति कहता है कि हम इसको एक चक्कर 252 सेकंड में मार देंगे। कितना सेकंड में? तो 252 सेकंड में एक चक्कर हम मार देंगे। बी कहता है क्वेश्चन में कि भैया हम हूँ मार दे बुआ, कितना सेकंड में? तो 308 सेकंड में। 308 सेकंड में हम हूँ एक चक्कर मार देंगे। तो सी कहता है कि हम तुम लोगों से पीछे हैं क्या, 198 सेकंड में हम मार देबो। समझ ले? ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन में कि तीनों ने चलना शुरू किया, तो तीनों जब यहाँ से चलेगा, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, तो तीनों जो चलना शुरू करेगा तो जो फास्ट, जो 198 सेकंड ले रहा है मतलब फास्ट दौड़ रहा है, वो आगे बढ़ जाएगा, ये उसके पीछे रहेगा, सबसे पीछे ये रहेगा, चूँकि 308 सेकंड लगता है उसको मारने में एक दौड़ में। तो चल रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, कर रहा है, दौड़ते दौड़ते क्वेश्चन में कर रहा है। कहीं ना कहीं फिर मुलाकात एक बार तो होगा, जहाँ पर स्टार्टिंग किया होगा वहाँ पर, तो कहाँ पे? उसके एलसीएम पर। अब इसकी एलसीएम आप एक चीज़ ध्यान रखिए क्वेश्चन में, इसकी एलसीएम जब भी आप निकालोगे, एलसीएम इसको याद रखिए क्वेश्चन में, और इसके ऑप्शन को ही याद रखिएगा, क्योंकि जितना बुक को हमने देखा है उसमें डाटा कभी जब बड़ा आपको होता है तो इसको एलसीएम निकालना आपकी ईजी नहीं है, और ईजी है भी क्वेश्चन यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर, तो टाइम कुछ ना कुछ तो लगेगा ना। आप जितने भी कॉपी बुक उल्टाओगे क्वेश्चन यहाँ पर, इसमें मैक्सिमम चीज़ में एक आपको सेम देगा। इसका एलसीएम निकालो क्वेश्चन यहाँ पर, तो एलसीएम आपको 2772 सेकेंड निकल के आएगा। आप निकाल के देखना एलसीएम। इसको जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिनट हमारा हो जाता है क्वेश्चन में कि 46 मिनट हो जाता है और प्लस में 12 सेकेंड हो जाता है इसका आंसर। तो 46 मिनट 12 सेकेंड, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। तो इन सब क्वेश्चन को थोड़ा सा डाटा आप ध्यान रखें, अगर आपके टेस्ट में आता यहाँ पर है तो 308, 252, 198 का एलसीएम 2772 होता, हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जो घेर करके आना आता तो निकाल सकते क्वेश्चन वैल्यू, लेकिन दिक्कत ये है इसमें जब आप निकालें क्वेश्चन में टाइम लगेगा। थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यान रखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में नहीं कर रहे हैं, बार बार कहते हैं यहाँ पर, कुछ कुछ क्वेश्चन में आप ध्यान रखिए। ध्यान रखने से ये चीज़ होता है कि क्वेश्चन ईजी से बन जाता है। आइए इस क्वेश्चन के साथ हम समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।